जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार टीचर बहाली 7वीं चरण प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 7वीं चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न न्यूज के माध्यम से जो जानकारी स्पष्ट हो रही है उस अनुसार से बातें करें। नई नियमावली को लेकर जो कैबिनेट बैठक की अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे हैं, फिर से होली हुआ फीका, फिर से निराशा हाथ लगी है। पिछले कैबिनेट बैठक की तरह जो 24 फरवरी को जो बातें बिहार के शिक्षा मंत्री के माध्यम से स्पष्ट की गई थी, वही बातें यहाँ पर तो विभिन्न न्यूज के माध्यम से जो न्यूज 18 हो या फिर अन्य कई न्यूज जो जिनके माध्यम से स्पष्ट किए गए थे कि लग सकती है कैबिनेट बैठक में नई नियमावली को मुहर, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ और वही बातें फिर से निराशा हाथ लगी है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को और फिर से होली हुआ फीका। तो यह निराशाजनक खबर है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। और आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे मुख्यमंत्री से होली से पहले यह उम्मीद नहीं। तो सभी अभ्यर्थी तो मुख्यमंत्री जी से जिस तरह से मुख्यमंत्री जी बोलते हैं जो बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली के बारे में और बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली के बारे में, जहाँ आप लोग जानते हैं समाधान यात्रा हो या फिर कई तरह की बातें हैं जो कि बजट सत्र के दौरान या फिर जो महारैली है पूर्णिया महारैली में भी यह बातें स्पष्ट किए थे। और इसके अलावा कई तरह से बातें आगे आप लोग देखेंगे, यहाँ तक कि जो 2 बार मुख्यमंत्री जी शिक्षा विभाग समीक्षा बैठक हुए थे उसमें भी यह बातें स्पष्ट किए थे, जहाँ शिक्षकों की कमी है वहाँ शिक्षकों की बहाली हो जल्द हो। तो ये बातें स्पष्ट किए हैं, लेकिन शिक्षकों की तो भारी कमी है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में यहाँ तक कि छठे चरण में भी 2716 पदों पर ही बहाली हो सकी है। 2716 पदों पर ही बहाली हो सकी है, जबकि यह प्रक्रिया 4 साल लगभग होने को है। इतने दिनों तक चली लेकिन इतने कम पदों पर बहाली हुई। तो आखिर जहाँ शिक्षकों की कमी है वहाँ शिक्षकों की जल्द बहाली का क्या मतलब बनता है? ये कहने का मतलब कि ताकि पठन पाठन में कोई दिक्कत न हो छात्र छात्रा का, तो ये कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब जरूरत है तो इतने दिनों से नई नियमावली ही आ रही है, काफ़ी समय बीत चुके हैं अभ्यर्थियों के और आप लोग देखेंगे तो सभी बातें लगभग कई बार बातें की हैं। मुख्यमंत्री जी तो संकेत देते हैं कि ऐसे में लगता है बहाली प्रक्रिया जल्द ही आ जाएगी, लेकिन जो आप लोग देख सकते हैं बहाली का जो हरी झंडी ग्रीन सिग्नल एक तरह से आप लोग देख रहे होंगे, तो काफ़ी जो निराशा हाथ लगी है। होली से पहले जो ग्रीन सिग्नल के रूप में अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे थे, हरी झंडी के रूप में कि जो मुख्यमंत्री के माध्यम से बड़ा तोहफा देखने को मिलेंगे और हरी झंडी एक तरह से मिल जाएगी जिस तरह से मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, वही बातें जो बिहार के शिक्षा मंत्री जी भी स्पष्ट करते हैं, बोलते हैं कि जो यह वर्ष नियुक्ति वर्ष होने वाला है और जल्द 7वां चरण बहाली के बारे में आप लोग आगे देखेंगे। ट्वीट के माध्यम से हो या फिर अन्य माध्यम से हो, बिहार के शिक्षा मंत्री जी हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री जी हो, कई बार बातें स्पष्ट किए हैं, लेकिन जो धरातल पर वही बातें हैं अभी तक निकलकर सामने नहीं आ रही है और अभ्यर्थियों को लगातार निराशा हाथ लग रही है कैबिनेट बैठक से। आप लोग देख रहे होंगे जल्द 7वां चरण 2023 नियुक्ति का वर्ष महीना भर के अंदर में, तो काफ़ी समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं नई नियमावली का। और कब तक आएंगे नई नियमावली, बात ये है बड़ा सवाल। और आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री जी भी बातें स्पष्ट किए हैं, आप लोग यहाँ पर देखेंगे, देख सकते हैं आप लोग। आखिर धरातल पर कब आएंगे ये सभी बातें, जो जल्द बड़े संख्या में जो बातें किए हैं, बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर बहाली के बारे में, शिक्षकों की बहाली के बारे में, आखिर कब सही होगा ये सभी बातें मुख्यमंत्री जी का बड़ा सवाल है ये भी।